शीर्षक का नाम है कानून सबके लिए बराबर है। राजा बहुत न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने महल के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया था। जिसको भी शिकायत हो वह उस घंटे को बजा सकता था ताकि राजा आवाज को सुनकर न्याय कर सके। उनके राज्य में गरीब अमीर छोटे बड़े सबके साथ न्याय किया जाता था। राजा की दृष्टि में कानून सबके लिए बराबर था। राजा अपराधी को दंड और निर्दोष को क्षमा करके सबके साथ न्याय करते थे। कई लोग न्याय के लिए राजा के दरबार में अपनी शिकायतें लेकर आया करते थे। राजा की पत्नी चित्रलेखा एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। रानी ने कुछ चुने हुए निशाने पर ही तीर चलाए। अभ्यास करते करते एक तीर रानी ने हवा में चलाते हुए नदी की तरफ चला दिया, जो वहीं कहीं दूर जाकर गिर गया। इसके बाद रानी अपने महल लौट आई। कुछ देर में महल के प्रवेश पर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार ने देखा कि एक धोबन सिसकियां लेकर रो रही थी। उसके पास जमीन पर एक मृत शरीर रखा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ तीर था। पहरेदार उस धोबन को राजा के पास ले गया। धोबन राजा को सलाम करते हुए इंसाफ की दुहाई देने लगी। उसने राजा को तीर दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस तीर से किसी ने मेरे पति को मार डाला है, मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया है। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? राजा ने उस तीर को उठाकर देखा तो उस पर शाही मुहर लगी थी। राजा समझ गए कि निश्चय ही इस दुखद घटना का अंजाम किसी महल के ही व्यक्ति ने दिया है। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया कि जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था। राजा का आदेश पाकर पहरेदार महल में गया और सच्चाई जानकर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, हुजूर, उस दिन रानी साहिबा धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। राजा ने तुरंत रानी को दरबार में बुलाया। जैसे ही रानी दरबार में हाजिर हुई तो राजा ने अपनी कमरबंद से छुरा निकालकर धोबन को देते हुए कहा, तुम रानी की वजह से ही विधवा हुई हो, इसलिए तुम इस छुरे से मुझे मारकर रानी को विधवा बना दो। ऐसा करने से तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। राजा का न्याय सुनकर धोबन बहुत लज्जित हुई और बोली, हुजूर, आपकी हत्या करने से मेरे पति जीवित नहीं होंगे, फिर मैं आप जैसे न्यायप्रिय राजा की हत्या करने का पाप कैसे कर सकती हूँ। धोबन की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और राजकोष से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। धोबन आर्थिक सहायता लेकर राजा को धन्यवाद देती है और अपने घर चली जाती है। धोबन के जाने के बाद रानी ने राजा से कहा, आपने तो सचमुच में बहुत खतरा मोल लिया था। यदि वह महिला आपके आदेश का पालन कर देती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। राजा ने कहा, यदि मैं मर जाता तो उस महिला को इंसाफ मिल जाता। एक बात अवश्य याद रखना, कानून सबके लिए बराबर है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कानून की नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि सब बराबर है।